हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जंगड़ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 11th की मैथमेटिक्स। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिकली हमने 10th क्लास में भी स्टडी की है बेटा। अब 10th क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब यहाँ थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी 11th क्लास में। तो बेसिकली हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बेटा 3 वर्ड से मिलकर बनता है। इसमें पहला वर्ड क्या है बेटा? एक तो है ट्री। ट्री का मतलब होता है 3, मतलब 3। एक होता है गोनोस मतलब साइड्स। एक होता है मेट्रॉन मतलब मेजर। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि 3 साइड्स का हमें क्या करना होता है, इसमें मेजर करना होता है, मापना होता है। ठीक है। अब 3 साइड से कौन सी शेप बनती है? तो नॉर्मली हमें पता है बेटा 3 साइड से हमारे पास ट्रायंगल मिलता है। क्या बनता है बेटा? ट्रायंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। क्या होती है बेटा? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, और मैथमेटिक्स की ब्रांच है। और इसमें स्टडी जो करते हैं बेटा वो स्टडी करते हैं अपने ट्रायंगल्स की। मतलब मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें किसकी? ट्रायंगल्स की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये समझ में आ गया कि इसमें पढ़ना क्या है, ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करनी। अब ट्रायंगल्स को देखें तो बेसिकली ट्रायंगल्स बेटा कुछ इस तरीके से होता है। 3 साइड्स होती है उसमें। कितनी साइड्स होती है बेटा? 3 साइड्स। जैसे ए, बी और सी। अब बेटा यह भी याद रखना है जैसे 2 साइड्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? इन पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें शीर्ष कहते हैं। अब यहाँ मुझे पता है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल्स में जो होता है 6 पैरामीटर होता है टोटल, जिसमें से 3 तो होती है बेटा साइड्स। साइड्स कितनी होती है? 3। और 3 क्या होता है बेटा? इसमें एंगल्स होते हैं। अब ये 3 साइड कौन कौन सी है वो देखिए। एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी, और तीसरी साइड है ए सी। और एंगल की बात करें तो एक एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मतलब 6 पैरामीटर्स होते हैं ट्रायंगल में। 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी याद रखें, समझें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ कि किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम होगा ना बेटा वो तीसरी साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो जैसे ए बी ये वाली साइड और इस वाली साइड बी सी, इन दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? ए सी से। सही है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा, मतलब बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। और तीसरी बात ये ध्यान रख सकते हैं कि ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी हमें याद पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स का सम, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम जो होगा बेटा तीसरी साइड से क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक प्रॉपर्टी और याद रखें जिसे हम नोट करके लिख सकते हैं बेटा, जो इसके जो एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है, सम ऑफ एंगल, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो होगा वो 180 डिग्री होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमें ये याद रखें। ठीक है। तो ये तो इसके नाम को समझा हमने कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, एक बार इसे राइट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, और हम पहले 10th क्लास का थोड़ा बेसिक देखते हैं बेटा 10th क्लास में क्या हुआ। तो 10th क्लास में हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो बेटा 6 टाइप के पढ़े थे हमने। कितने टाइप के? 6। अभी कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो फंक्शन पढ़ा था हमने वो पढ़ा था साइन थीटा। दूसरा फंक्शन जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। और एक लास्ट जो पढ़ा था हमने कॉसेक थीटा पढ़ा था। ये 6 फंक्शंस पढ़े थे। और हमने देखा था कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल था। क्या था? राइट ट्रायंगल।
उसमें ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा सपोज यहाँ है, थीटा कहाँ है बेटा, सपोज यहाँ, ठीक है। तो हमें मालूम है बेसिकली 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस होती है। कौन सी, हाइपोटेनियस, ठीक। मतलब कर्ण होता है, और थीटा के सामने जो होती है बेटा वो होता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, तो हमने परपेंडिकुलर। और जो एक साइड जो अनदर साइड है वो कौन सी बेटा, बेस, ठीक। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने बेसिकली 10th क्लास में पढ़ा था, एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। तो साइन थीटा का बारे में हमने साइड्स का जब मेजरमेंट किया तो हमने क्या किया, साइन थीटा के लिए हमने किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने ये देखा था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, और टेन थीटा कॉट का। इनवर्स मतलब उल्टे होते हैं इनके एक दूसरे के। तो ये टेन क्या है बेटा, पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। सेक किसका उल्टा होता है बेटा, अपोजिट जो होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन बी। यह आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक। और यहाँ से दो स्पेशल फॉर्मूले भी थे हमारे पास, वो भी याद रखें। हमने टेन और कॉट के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था टेन थीटा, हमने पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक हमने पढ़ा था कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक। तो हमने बेसिकली 10th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हमने और भी कुछ पढ़ा था, इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जी इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो बेसिकली हमने 10th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा था, और एक टेबल पढ़ी थी, ठीक। उस टेबल में मेजरमेंट पढ़ रखा है बेटा आपने, मतलब साइन 30 डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 45 की क्या वैल्यू है, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, जितने फंक्शन है सबकी वैल्यू पता पढ़ी थी हमने। तो हमने बेसिकली 10th क्लास का देखा है। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में। यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा क्लास 11th का टॉपिक, ठीक है। एक बार इसे राइट डाउन की। हाँ स्टूडेंट, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो किस टाइप से किया जाता है। तो एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो बेसिकली 2 टाइप से होता है, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। अब डिग्री में किस तरीके से होता है तो समझे। तो सबसे पहले क्या किया गया है बेटा, 2 लाइनें ली, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, ठीक। दोनों को परपेंडिकुलर रखा गया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये पता नहीं था कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 डिग्री होता है। अब ये कैसे पता, उन्होंने कैसे मेजरमेंट किया वो देखे। इन्होंने कहा कि इन दोनों लाइनों को कितने बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, उन्होंने 90 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज ऐसे एक पार्ट ये हो गया, मतलब इस तरीके से इन्होंने 90 पार्ट्स कर दिए बेटा। अब यहाँ 90 तो बना नहीं सकते, ठीक है। ऐसे इन्होंने कितने पार्ट्स किए, 90 पार्ट्स कर दिए, सही। और इन्होंने क्या कहा, ईच पार्ट को क्या नाम दिया बेटा, 1 डिग्री नाम दिया। क्या नाम दिया, 1 डिग्री। तो 90 पार्ट्स कितने हो गए, 90 डिग्री। तो इन्होंने कहा कि जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उन्हें 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। वो दोनों कितने का एंगल क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री का। तो इन्होंने ये कहा कि जो 1 पार्ट होगा, कौन सा 1 पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा
1 डिग्री के। 1 पार्ट किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो 90 पार्ट्स मिलकर क्या बना देंगे? 2 परपेंडिकुलर लाइन, या फिर 2 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। अब उन्होंने क्या किया, 90 डिग्री बता दिया कैसे हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट केस तो ये ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि अब इसके भी डिवाइडेशन करते। तो इन्होंने क्या किया, एक पार्ट को ले लिया इन्होंने। तो इन्होंने एक पार्ट लिया तो इस तरीके से ले लिया सपोज, सही। अब एक पार्ट लिया इसका मतलब ये 1 डिग्री है। कितना है? 1 डिग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ 9, इधर तो देखो बेटा 90 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ईच पार्ट को 1 डिग्री नाम दिया तो 90 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा कि 1 डिग्री ले लो। अब इन्होंने कर दिया इसके 60 डिवाइड कर दिए। कितने? 60 डिवाइड कर दिए। इन्होंने सपोज कितने डिवाइड किए? यहाँ पे 60 पार्ट्स कर दिए इसके। और इन्होंने क्या कहा कि जो इसका जो 1 पार्ट होगा, कितना? 1 पार्ट जो होगा वो 1 पार्ट इक्वल होगा किसके? 1 मिनट के। किसके? 1 मिनट के। या फिर हम ऐसे लिख दें अभी तो एक बार 1 मिनट, और इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपसे। ठीक है बेटा? तो इन्होंने क्या किया, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए। 60 पार्ट्स करने के बाद एक पार्ट को क्या नाम दिया? 1 मिनट। तो ये 60 पार्ट्स जो इक्वल होंगे वो किसके इक्वल होंगे बेटा? 60 मिनट के इक्वल होंगे। और जो ये 60 पार्ट्स है वो इक्वल है किसके बेटा? 1 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री के ही तो 60 पार्ट्स किए हैं। तो 1 डिग्री के इक्वल हो गए टोटल कितना? 60 पार्ट्स। और 60 पार्ट्स को क्या नाम दिया गया? 60 मिनट। ऐसे इन्होंने फिर थर्ड कंडीशन पढ़ी। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो 1 मिनट है, मतलब 60 पार्ट्स है तो 60 मिनट हो गई। इन्होंने 1 मिनट को लिया और इन्होंने 1 मिनट ऐसे ली। अब फिर उन्होंने कहा कि इसके भी हम कितने पार्ट्स कर दें? 60 पार्ट कर दें। कितने? ऐसे 60 पार्ट कर दिए इन्होंने। इसके भी 60 पार्ट्स किए। ठीक। और इन्होंने कहा कि जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? 1 सेकंड के इक्वल होगा। और 1 सेकंड को इस बार 1 डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि जिसमें जो 60 पार्ट्स होंगे वो 60 सेकंड्स के इक्वल होंगे। और 60 सेकंड किसके इक्वल है बेटा? 1 मिनट के इक्वल है। किसके? 1 मिनट के। तो ये 3 केस बने थे। पहला केस है, इन्होंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ली, दोनों को परपेंडिकुलर रखा। ठीक। और उसके 90 बराबर मतलब 90 पार्ट्स कर दिए। और हर पार्ट को क्या नाम दिया बेटा? इन्होंने 1 डिग्री कहा। इसलिए 90 पार्ट्स है तो 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब यहां से ये रिजल्ट निकला कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तब उनके बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। फिर इन्होंने एक पार्ट को ले लिया और एक पार्ट के 60 पार्ट्स बना दिए। जब 60 पार्ट्स बनाए तो एक पार्ट को इन्होंने कहा 1 मिनट कहा। ऐसे ही 60 पार्ट है तो कितनी मिनट बन गई बेटा? 60 मिनट। और 60 मिनट को इस बार हम कैसे लिखेंगे? और ये किसके इक्वल है बेटा? 1 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 डिग्री लिया था उसी के 60 पार्ट्स के। अब हम ले रहे हैं 1 मिनट। अब 1 मिनट के हमने 60 पार्ट किए तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगी? 60 सेकंड के, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको हर पार्ट को क्या नाम दे दिया है? 1 सेकंड नाम दिया है। तो मतलब निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट ये निकला। तो रिजल्ट में हम ये याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 60 मिनट्स के। दूसरा हम ये याद रख सकते हैं जो 1 मिनट होगी वो इक्वल होगी 60 सेकंड के, और जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट निकला इनसे। सही है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रेडियन में। किसमें बेटा? अब हम रेडियन में पढ़ेंगे। तो रेडियन में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। सर्कल का ये क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से हमने 2 रेडियस ड्रॉ किए बेटा। क्या ड्रॉ की? 2 रेडियस। एक यहां ड्रॉ कर दी और एक यहां। रेडियस को रिप्रेजेंट किया इन्होंने आर से। इन्होंने क्या कहा? आर से। ठीक। और इसे नाम दे दिया सेंटर को। और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो सपोज कितने का हो? थीटा। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसे कहा गया लेंथ ऑफ आर्क। इसे लेंथ ऑफ आर्क कहा गया। ठीक है। ये जो है लेंथ ऑफ आर्क, और इसे कहा गया बेटा किससे दिखाया है?
एस से रिप्रेजेंट किया, किससे, एस। और इन्होंने जो यहाँ थीटा की जो कैलकुलेशन की वो किस तरीके से की, वो देखिए, तो इन्होंने कहा कि जो थीटा होगा वो इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होगा, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक, इसके बाद हम ये हो गया, मतलब इस तरीके से हम रेडियन में भी क्या कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ तक का राइट डाउन करो। तो हमने दो सिस्टम पढ़ लिए एंगल्स के बारे में, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। ठीक, एक बार इसे लिखिए। हाँ जी स्टूडेंट, अब आगे कंटिन्यू करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है इसके बारे में देखते हैं। तो हम ये देखते हैं, एक तरफ हम जैसे डिग्री को लिखते थे, डिग्री, और एक तरफ रेडियन को। यहाँ देखें, हम बेसिकली जानते हैं कि जैसे 180 डिग्री है सपोज, कितना है, और 180 डिग्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अब जैसे मुझे 90 डिग्री लिखना हो तो इसका हाफ कर दिया, इसका मतलब इसका भी क्या कर देंगे बेटा अपन, हाफ कर दें, पाई बाई। अब जैसे मुझे 60 डिग्री चाहिए तो 60 डिग्री में क्या करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड देंगे तो 60 आएगा, तो इसमें भी किसका डिवाइड दे देंगे बेटा, 3 का। अब मुझे जैसे 45 डिग्री चाहिए तो कितने का डिवाइड, 4 का डिवाइड दिया, इसमें भी किसका डिवाइड देंगे बेटा, 4 का। ऐसे फिर 30 डिग्री कितने का डिवाइड दिया बेटा, 6 का डिवाइड दिया, इसमें भी किसका डिवाइड दे देंगे, 6 का। 0 डिग्री, और यहाँ पर भी ये भी क्या होगा बेटा, 0 डिग्री को 0 से ही शो करें। तो हमारे पास एक रिलेशन, अब जैसे मुझे चाहिए मान लो 360 चाहिए, तो 180 का डबल है, तो पाई का भी क्या कर देंगे बेटा अपन, डबल कर दें, 2 पाई। सही है, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2, इसका मतलब 3/2 तो ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 डिग्री, 180 लिख दो इसे, तो यहाँ से पता लग जाएगा बेटा 270 डिग्री। इसका मतलब ये तो रेडियन में है, और ये किस में आ गई, इसमें डिग्री में। ठीक है, तो एक बार इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करना है। रेडियन को क्या करना है बेटा, चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, टू चेंज डिग्री से किसमें, रेडियन। डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, क्या करेंगे, जब भी डिग्री से रेडियन में, डिग्री हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास एंगल होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा बेटा, थीटा होगा, उसे मल्टीपल करना है किससे, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीपल करना होता है, जो भी हमारे पास कुछ भी दे रखा। ये सपोज करो, एग्जांपल लो, मेरे पास जैसे मान लो 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर दूंगा, तो 60 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, तो हमारे पास रिजल्ट में आया पाई बाई 3, और 60 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, पाई बाई 3 कहते हैं। सही है, अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मुझे 75 डिग्री दिया, तो 75 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 15 टाइम, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 टाइम, तो क्या बन गया बेटे, और 3 से भी कर सकते हैं डिवाइड 5 टाइम, 3 से करेंगे तो 12 टाइम, तो 5 पाई अपॉन 12 कह सकते हैं। सही, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब हमें क्या सीखना है, दूसरा, टू चेंज, अब हम रेडियन से, इससे रेडियन से किस में चेंज करना सीखेंगे, डिग्री में। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी एंगल दिया जाएगा उसे मल्टीपल करना होता है पाई अपन 180 डिग्री से, और रेडियन से जब डिग्री में जाना है तब हम क्या करेंगे, जो भी हमें थीटा दिया जाएगा, जो भी हमें
थीटा गिवन होगा, जैसे सपोज जैसे पाई गिवन है, अब पाई जो भी गिवन होगा उसे हम मल्टीपल करेंगे किससे बेटा, 180 डिग्री अपॉन पाई से। इससे हमें क्या करना है, इस बार मल्टीपल करना है। जैसे एग्जांपल मेरे पास जैसे इफ थीटा जैसे ये दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 3π/2 गिवन है, क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू कितना 3π/2। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 3π/2 मल्टीपल जो भी एंगल दिया होता है उसको किससे मल्टीपल करते हैं बेटा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितने टाइम 90 टाइम, तो 90 इंटू 3 270 डिग्री। तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। ये याद है कि बेटा डिग्री से जब भी रेडियन में चेंज करना है तो एंगल को किससे मल्टीपल करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। जबकि रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, इसको जो भी एंगल गिवन हो उससे हम मल्टीपल करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से। ठीक, तो एक बार इसे राइट डाउन कीजिए।